हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज नंबर 8.2। आज हम एक्सरसाइज 8.2 को सोल्व कर रहे हैं। इससे पिछले वाली एक्सरसाइज 8.1 का वीडियो मैंने आपका अपलोड कर दिया है, तो वह आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की प्लेलिस्ट में उसको जाकर आप वॉच कर सकते हैं। तो पूरा एक्सरसाइज है वो, तो वहाँ से आप इसको देखें। और एक क्लासरूम लेक्चर अपलोड किया था हमने अपने चैनल पर, उसमें आपको 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक साइन कोस टैन कोट की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और कैसे ये कैलकुलेट की जाती है, वो सब कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सब हमने उसमें आपको समझाया था। पहले मोबाइल ऑफ कर दें, बार बार ये वरना आवाज़ करता रहेगा। एक्सरसाइज नंबर 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पेज नंबर 187 NCERT, पेज नंबर 187 NCERT। तो NCERT का पेज नंबर 187 सभी ओपन कर लेंगे। पहला क्वेश्चन, साइन 60 कोस 30, साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। बिल्कुल उसी तरह कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, वो भी √3/2 ही होती है। अब साइन 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/2, कोस 60 की वैल्यू भी 1/2 ही होती है। तो इस तरीके से ये हो गया √3 के √3 से मल्टीप्लाई करके 3/4 और ये हो गया 1/4। तो 4 हो गया एलसीएम। तो वो एलसीएम तो लेने की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर सबके दोनों सेम है। तो 3 में 1 ऐड कर देंगे, 4/4 कर देंगे। तो 4/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1। तो 1 विल बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है 2 tan² 45, 2 tan² 45 प्लस कोस स्क्वायर 30, कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। 2 tan² 45 कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो 2 tan² 45, तो 45 tan² 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस कोस 30, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो √3/2 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस में आ गया आपके साइन 60। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो देख रहे होंगे √3/2 का स्क्वायर प्लस में है, √3/2 का स्क्वायर माइनस में है। तो इससे ये वैल्यू कट जाएगी, आंसर आ जाएगा 2 आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है कोस 45, कोस 45 अपॉन sec 30, कोस 45 प्लस sec 30 प्लस कोसक 30, कोसेक 30। तो आप जानते ही होंगे कि कोस 45, अगर नहीं जानते हैं तो पेज की एक्सरसाइज पेज नंबर 185 पर, पेज नंबर 185 पर इसकी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो की टेबल दी हुई है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो की वैल्यूज़ की टेबल दी हुई है। उस टेबल में 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक वैल्यू दिया है। तो कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 होती है। तो यहाँ पर 1/√2 लिख लेंगे अपॉन sec 30। तो sec 30 में कितनी वैल्यू होती है भाई, sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3। तो 2/√3 नोट करेंगे, 2/√3 प्लस फिर आपके पास कोसक 30 होता है। तो कोसक 30 की वैल्यू कितनी होती है 2 होती है। तो कोसक 30 की वैल्यू हम एक बार और टैली कर लेंगे, sec 30 की वैल्यू हो गई 2/√3 और कोसक 30। अब कोसक 30 की वैल्यू कितनी होगी आपकी 2 होगी। तो यहाँ पर 2 लिख देंगे।
1/√2 अपॉन 2 प्लस 2/√3 प्लस 2। पहले एक बार और टैली कर लेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन ठीक है क्या, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। cos 45 sec 30 प्लस कोसक 30। तो 1/√2 हमने cos 45 की वैल्यू रख दी और फिर यहाँ पर sec 30 की वैल्यू 2/√3 रखी और प्लस 2। तो अब इसे आगे हमें सोल्व करना होगा। चलो 1/√2 तो √3 की वैल्यू मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी, 2 प्लस ये होगा आपके पास 2 प्लस 2√3 अपॉन √3। तो ये √3 ऊपर 2 नीचे, तो √3 को ऊपर ट्रांसफ़र करेंगे, सॉरी √3 है √3। तो यहाँ पर हमने क्या काम किया, √3 का एलसीएम ले लिया। तो यहाँ पर तो 2 एज इट इज़ बना रहेगा, 2 की मल्टी इसके 2 में कुछ नहीं है तो इसके अपॉन में 1 कंसिडर कर लेंगे, तो इसलिए 2√3 हो गया ये। अब ये √3 ऊपर चला जाएगा और √2 नीचे आ जाएगा, तो √3 आपका ऊपर हो गया अपॉन, तो यहाँ पर क्या बचा बेटा, √2 इंटू 2 प्लस 2√3, 2 प्लस 2√3। अब हम इसको आगे सोल्व करने के लिए कैसा करेंगे, या तो यहाँ से √2 कॉमन ले लिया जाए, √2 इसमें से कॉमन लिया जा सकता है, अंदर फिर आपका बच जाएगा, कुछ बच जाएगा। तो पहले इसको नोट कर लेंगे, फिर यहाँ से मैं आगे इसको इधर से मिटाऊंगा, तो फिर तब क्वेश्चन छूट जाएगा फिर आप। तो कृपया नोट करें जल्दी फटाफट से। तो इधर से मैं मिटा रहा हूँ, तो ये मैंने मिटा दिया इधर से सब कुछ। अब हमें इसे सोल्व करने के लिए क्या करना होगा बच्चों, √2 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, जिससे कि नीचे √2 बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो ये बचा आपके पास √3, √2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2√2, क्या हो जाएगा 2√2। इसी तरीके से अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√6 ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2√6। क्लियर, समझ आ रहा है सबको। तो √3 में ये जो √2 था, √2 की मल्टीप्लाई हमने इस पूरे ब्रैकेट में कर दी, तो 2√2 ये हो गया और ये हो गया 2√6, 3 2 जा 6 हो गया अंदर। तो अब हम क्या करेंगे, 2√2 इंटू 2√6 की मल्टीप्लाई, कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, 2√2 माइनस 2√6, तो मल्टीप्लाई करी 2√2 माइनस 2√6 से, ऐसे ही नीचे किया हमने 2√2 माइनस 2√6, ऐसे कर दिया। तो अब कि क्योंकि ये √3 है ना, और यहाँ बचा आपके पास 2√2 माइनस 2√6 अपॉन, अब ये हो गया आपका 2√2 का स्क्वायर और ये हो गया माइनस के 2√6 का स्क्वायर, क्योंकि ये बन गया आपका पास a प्लस बी और इंटू a माइनस बी। ए प्लस बी, ए माइनस बी आपका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसीलिए 2√2 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 2√6 का स्क्वायर यहाँ पर कर देंगे इक्वल टू, अभी इसको कुछ नहीं छेड़ेंगे, बस इतने नीचे का सॉल्यूशन करना शुरू करेंगे पहले। तो अब ये क्या हुआ, अभी ये एज इट इज़ ही रहने दो थोड़ी देर के लिए। 2 इसमें से कॉमन ले लेंगे पहले, 2√3 आ गया कॉमन, 2√3 ले लिया हमने कॉमन, अंदर बच गया आपके पास √2 माइनस √6, √6 को फिर चेंज बाद में करेंगे। तो अब ये क्या हुआ बच्चों, 2 2 जा 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और √2 का स्क्वायर हो गया 2 माइनस ये हो गया 4 और ये √6 का स्क्वायर हो गया 6। तो ये हुआ आपके पास 8 माइनस 24, 8 माइनस 24।
8 माइनस 24, तो 8 माइनस 24 कितना बचेगा? 16 बचेगा नीचे, तो ये बच गया आपके पास 16। 2√3 √2 माइनस √6 अपॉन ये हो गया आपके पास माइनस का 16, तो माइनस के 16 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 8 जा 16, ये हो गया आप -8। तो जिसे स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले ले। अब मैं यहाँ से इसको मिटा दूंगा। मुझे लगता है स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। देयर इज़ नो प्रॉब्लम, इसको इधर से मिटा देंगे, आगे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब ये हो गया है बेटा इक्वल टू √3 इंटू √2 माइनस √6 अपॉन यहाँ पर बचा है आपके पास -8। तो अब हम क्या करेंगे? -√3 के मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, लेकिन उससे पहले इसको हम चेंज कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, जिससे कि नीचे का माइनस ख़त्म हो जाए। तो इसे इंटरचेंज करने के लिए यहाँ से हमें माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा। तो माइनस को जब कॉमन ले लेंगे तो अंदर माइनस, यहाँ पर √3 माइनस में आ गया, और ये हो गया आपके पास √3 माइनस में, ये वाली वैल्यू आपकी √6 प्लस में हो जाएगी, और ये माइनस का √2 हो जाएगा। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डिनोमिनेटर माइनस में नहीं होना चाहिए। माइनस से माइनस को कैंसिल कर दीजिए। अब √3 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, अंडर रूट आएगा 18 और माइनस आएगा 3 2 जा 6 √6 अपॉन 8। लेकिन अभी भी 18 के और 6 के 18 को हम कैसे लिख सकते हैं? 18 के पहले हम फैक्टर करेंगे, √18 है ना ये, तो √18 को कैसे लिखा जा सकता है बच्चों? 9 2 जा 18 लिखा जा सकता है। तो ये 9 2 जा 18 मतलब 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 2 होगा, तो 3 इसका क्या बन जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पर मतलब सॉरी रूट से बाहर आ जाएगा, तो 3 √2, तो ये हो गया √18 का 3 √2। और √6 को हम कैसे लिख सकते हैं? √6 होता है आपका 3 मल्टीप्लाई 2, तो इसे कुछ नहीं लिख सकते, लेकिन इसको 18 को 3 √2 लिख सकते हैं। तो इसलिए 3 √2 माइनस √6 अपॉन 8, तो यही आपका आंसर होगा। तो यहाँ इससे ज़्यादा आगे सिंप्लीफाई ये नहीं हो पाएगा। तो ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ आ गया होगा। वैसे कुछ था नहीं, वैल्यू रखनी थी, बस उसको सिंप्लीफाई करना होता है। तो सिंप्लीफिकेशन में कई बार कुछ एक्स्ट्रा सिंप्लीफाई करना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा ये प्रैक्टिस का क्वेश्चन था, तो प्रैक्टिस कुछ करनी पड़ेगी आपको, तभी ये पूरी तरीके से आपको आएगा। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर ले रहा हूँ मैं 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। फटाफट से लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर आके बेटा आप शेयर नहीं करते, लाइक नहीं करते, अच्छी बात नहीं है ये। और सब्सक्राइब तो करो चैनल को कम से कम, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर, अब इसका क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर लूँगा 4th क्वेश्चन, एक्सरसाइज नंबर 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन में है sin 30 प्लस tan 45, इसी तरह माइनस के cosec 60 अपॉन, क्वेश्चन है sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 और प्लस cot 45। तो चलो अब sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60, तो हम जानते ही हैं कि sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, होती कि नहीं होती है? sin 30 की वैल्यू 1/2 और tan 45 की वैल्यू 1,
और कोसक 60, कोसक 60 की वैल्यू आप टेबल से देख सकते हैं, पीछे से मैं भी देखूंगा ऐसे ही, जिससे कि रियल लगे बात। तो बेटा टेबल 185 पे है, तो 185 पे टेबल पे जब हम कोसक 60 की वैल्यू देखेंगे तो कोसक 60 की वैल्यू है 2/√3, तो -2/√3 लिख देंगे, -2/√3। अब इसी तरह सेक 30, तो सेक 30 है 2/√3, तो सेक 30 लिखेंगे 2/√3 प्लस कोस 60, तो कोस 60 कितना होता है, कोस 60 है आपका 1/2, और ये हो गया है कोट 45 1। तो इसे सोल्व करना है, तो देखो बेटा 1/2 + 1 है ना, 1/2 में +1 ऐड कर लेंगे सबसे पहले, तो इसके अपॉन में कर देंगे 1, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से इसके अपॉन में भी कर देंगे 1, नो प्रॉब्लम, इक्वल टू, तो ये हो गया आपके पास 2 + 1, मतलब ये हो गया 3/2, ये हो गया ना 1/2 + 1, तो मतलब 3/2 माइनस 2/√3, जस्ट लाइक दैट, ऐसे ही यहाँ पर करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपके पास, जो ये 1/2 + 1 है ना, तो इसके 3/2 को पहले लिख लेंगे और बाद में बचा कुचा जो -2/√3 है उसके पीछे लिख देंगे। लेकिन यहाँ हमारा -2/√3 नहीं है, +2/√3 है, तो 1/2 + 1 3/2 प्लस 2/√3। यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, 2√3 नीचे कॉमन ले लेंगे, ऐसे ही 2√3 का एलसीएम ले लेंगे, ऐसे ही नीचे भी 2√3 का एलसीएम ले लिया जाएगा। तो फिर इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे बाद में। तो पहले मैं ऊपर वाला पोर्शन सोल्व करूँगा, तो उसमें से मैं लूँगा 2√3 एलसीएम। तो जैसे कि 2√3 एलसीएम आ गया ना, क्या आ गया, 2√3 एलसीएम आ गया, तो 2 से 2√3 को जब डिवाइड करेंगे √3 बचेगा, तो √3 की मल्टीप्लाई 3 से करी जाएगी, तो यहाँ बचेगा आपके पास 3√3 माइनस √3 से √3 कर गया, 2 2 जा हो गया 4, क्लियर, ऐसे ही। तो 2√3 एक बार और कॉमन ले लेंगे नीचे, 2√3 कॉमन नहीं लेना, 2√3 एलसीएम होगा, 2√3 इनका दोनों का एलसीएम हो गया 2√3, तो जब एलसीएम हो गया तो 2 से 2 कैंसिल, तो 3√3 बचा, 3√3 + 4 बच जाएगा, एज इट इज ही बचेगा, कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस का साइन रहेगा। 2√3 से 2√3 को कैंसिल कर देंगे, तो जब 2√3 कैंसिल आउट हो गया, तो न्यूमिनेटर हो गया आपका 3√3 - 4, डिनोमिनेटर हो गया 3√3 + 4, 3√3 + 4। तो अब क्योंकि ये वाला हमें ख़त्म करना है बिल्कुल, तो इसलिए इसमें मल्टीप्लाई किसकी करेंगे हम, 3√3 - 4 की, जस्ट बिल्कुल इसी तरीके से 3√3 - 4 की मल्टीप्लाई नीचे कर देंगे। तो ये इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई हम करेंगे। तो जब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो नीचे आपका a² - b² का फॉर्मूला हो जाएगा, ऊपर a - b के स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन सोल्व करना मैं शुरू करूँगा। तो ये हुआ 3√3 - 4 का स्क्वायर पूरे का, और नीचे बचा आपके पास 3√3 - 4², तो 3√3 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर। क्लियर, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो चलिए 3√3 - 4² ऊपर पूरा, और ये 3√3 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे भाई, 3√3 मल्टीप्लाई 3√3 हुआ, तो 3 3 जा 9, 9 × 3 9 3 27, तो टोटल आ गया 27, तो इसकी वैल्यू ये हो गई। और 4 × 4 4 4 जा कितना होता है 16, तो 27 - 16 हुआ ये, 27 - 16, तो 27 में से 16 सब्ट्रैक्ट करके कितना बचेगा, 27 - 16, तो कैलकुलेट कर लेंगे, 27 में से 16 घटा देंगे, तो यहाँ बचेगा आपका ऑलमोस्ट 11, तो ये बच गया 11। तो इसी तरीके से 3√3 - 4 का स्क्वायर अपॉन 11। तो यहाँ तक भी आप क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, आगे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर देख लेते हैं क्वेश्चन कहाँ तक छोड़ा है NCERT ने।
इन्होंने थोड़ा आगे इसको सोल्व किया था, 3√3 माइनस 4 का पूरे का स्क्वायर किया था, तो फिर आगे हम इसका ऊपर a माइनस बी के स्क्वायर को सोल्व करना था इसमें। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की 4, मतलब इस पूरे ऊपर जो ये 3√3 माइनस 4 का हमारे पास स्क्वायर था ना बेटा, तो इसको हमें स्क्वायर, इसमें इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा आंसर के लिए। वैसे तो ठीक हो गया ये, लेकिन फिर भी जैसे कि NCERT का आंसर मैच नहीं करेगा तो आप ये कहोगे कि आंसर ठीक नहीं आया, तो इसलिए इसे मैं थोड़ा सा सोल्व और कर दूंगा। फटाफट नोट करें, जिसे स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले ले वो, क्योंकि इधर से मिटा दूंगा, फिर आगे से यहाँ से सोल्व करना शुरू करूँगा मैं। इसी प्रकार बच्चों अब ये आगे सोल्व करना पड़ा, तो मतलब यहाँ पर तो आ गया था हमारे पास 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर अपॉन 11। यहाँ तक बिल्कुल ठीक, कोई क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ तक भी आप आंसर छोड़ सकते हैं। पर इसमें यहाँ पर आगे NCERT ने सोल्व करा, उसमें लगाया है a माइनस बी का फॉर्मूला, a माइनस बी का स्क्वायर का, तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी माइनस है तो माइनस 2ab लिखेंगे, प्लस नहीं है तो प्लस ठीक, फार्मूला आपको पता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। a का स्क्वायर कर दीजिए 3√3 का स्क्वायर, बिल्कुल इसी तरह 4 का स्क्वायर करेंगे, माइनस के 2ab करेंगे, तो -2 मल्टीप्लाई 4 और मल्टीप्लाई 3√3, तो मैंने इसमें वैल्यू रख दी, तो मतलब a स्क्वायर हो गया 3√3 का स्क्वायर और b स्क्वायर हो गया 4 का स्क्वायर, -2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3√3 अपॉन 11। तो देखो 3√3 का स्क्वायर, तो 3√3 का स्क्वायर हमने कैलकुलेट करा था, 3√3 का स्क्वायर कितना आया था 27 और 4 का स्क्वायर आया था 16, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर लिख देंगे हम 27 और प्लस 16, और ये हो गया 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 24√3, 24√3 अपॉन 11, तो 27 प्लस 16 करना पड़ेगा, तो वहाँ पर माइनस करा था, यहाँ 16 प्लस करेंगे, तो 27 प्लस 16 कितना हो गया भाई, 13 का 3, 1 कैरी 2 और 1 43 हो गया, तो यहाँ पर लिख देंगे 43 माइनस 24√3 अपॉन 8, तो ये आपका NCERT का आंसर दिया हुआ है बुक में। तो इस तरीके से यहाँ पर यहाँ तक इसे सोल्व करना था, यहाँ तक भी आप सोल्व करके छोड़ देंगे तो वो भी आंसर ठीक ही कंसीडर किया जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर है आपका 5th, एक क्वेश्चन नंबर 5th भी करना है, क्वेश्चन नंबर 5th करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 5th करना है। क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5th में दिया है आपको 5 cos स्क्वायर 60, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। आंसर क्वेश्चन को एक बार और टैली कर लेते हैं। 5 कोस स्क्वायर 60 ठीक, 4 सेक स्क्वायर 30 बिल्कुल ओके, माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30, ये क्वेश्चन है। तो इसका डिनोमिनेटर दिया है आपको साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30, तो डिनोमिनेटर को पहले सोल्व करने के लिए फॉर्मूला देख लीजिए, साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30,
तो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जो कि मैंने अगली एक्सरसाइज में आएगा वैसे वो, लेकिन यहाँ पर यूज़ करके थोड़ा इजी हो जाएगा क्वेश्चन ये। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर थीटा की जगह 30 डिग्री है, तो साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 भी तो 1 ही होगा ना। तो साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 की वैल्यू हो गई है 1। तो जब यहाँ पर साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये डिनोमिनेटर यहाँ पर नहीं बचेगा, तो ये डिनोमिनेटर आपका ख़त्म हो जाएगा। तो अब साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 की जगह हमने 1 रख दिया, तो 1 हो गया, तो डिवाइड 1 से हो गया क्वेश्चन। बचा आपके पास 5 कोस स्क्वायर 60। उसी तरह बचा 4 सेक स्क्वायर 30 और माइनस 10 स्क्वायर 45। तो देखो कोस 60, तो कोस 60 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2। अगर विश्वास नहीं होता तो टेबल पे जाके देख लेंगे एक बार। कोस 60 की वैल्यू 1/2, हाँ बिल्कुल ठीक है भाई 1/2 ही है। तो 1/2 का कर दिया मैंने स्क्वायर प्लस 4। अब सेक 30 की वैल्यू देखिए टेबल में कितनी है। सेक 30 की वैल्यू दी है बच्चों 2/√3, तो 2/√3 का कर देंगे स्क्वायर। और फिर ये हो गया 1 का स्क्वायर। तो अब 5 मल्टीप्लाई 1/4 हो गया, प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर हो गया 4, और √3 का स्क्वायर हो गया 3, और 1 का स्क्वायर बच गया माइनस का 1। तो अब यह हो गया आपके पास 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3, और ये बचा -1। तो एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा 4 का 3 का एलसीएम 12 हो गया एलसीएम। 4 3 जा 12, 3 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, 3 5 जा हो गया 15। इसी तरह 3 4 जा 12, 4 एलसीएम आ गया, 4 की मल्टीप्लाई 16 से करेंगे, 16 4 जा होता है 64 -1। तो 15 और 64, तो 15 64 कर लो या 15 प्लस 63 कर लो, बात एक ही होगी। 15 में मैं जोड़ दूंगा 63 अपॉन कर दूंगा 12, क्योंकि 64 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ 63 बच गया, ये 15। एक बार कैलकुलेशन और देख लेंगे। 4 3 जा 12, 3 की मल्टीप्लाई 5 से होगी, ठीक। 3 4 जा 12, 4 की मल्टीप्लाई 64 से, सॉरी 4 की मल्टीप्लाई 16 से हो गई, तो 16 4 जा 64, और -1 नहीं आता, यहाँ -3 आता, क्योंकि इसका भी यहाँ पर आएगा 12 माइनस में, तो ये मिस्टेक हो गया था। तो -12 करेंगे, तो यहाँ पर ये नहीं होने का बच्चों। अब -12, तो क्वेश्चन गलत, आंसर गलत आ जा भाई, आ जाता। 15 64, 5 और 4 9, 6 और 1 7, 79 सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पर बचेगा 7 और ये बचेगा 6, तो 67/12। तो 67/12 आपका होगा आंसर। एक बार आंसर शीट से देख लेंगे आंसर को, जिससे कोई डाउट ना रहे। एक्सरसाइज के ये 4-5 क्वेश्चन थोड़े टफ से थे इसके। तो बेटा आंसर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसीलिए अब एकदम से लाइक कर दो वीडियो को, फटाफट से लाइक। तो चलिए बेटा अब अगला क्वेश्चन लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लूँगा इसका। बस 3 क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी से ये एक्सरसाइज आज ख़त्म हो जाएगी। अब अरे कहाँ रल गई एक्सरसाइज। हाँ तो बच्चों अब आ गई है एक्सरसाइज 8.2 का है ये। हाँ
8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, पार्ट 2 का पहला सवाल। MCQs हैं ये, 4 MCQ हैं, फटाफट कर देंगे और बस फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करा दूंगा। आज एक्सरसाइज का ऊपर वाले ने चाहा तो आज ख़त्म हो जाएगी। 2 10 30 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30, 1 + 10 स्क्वायर 30। तो आपको पता ही है कि 10 30 की वैल्यू कितनी होती है। तो 10 30 हमारे पास होता है, 10 30 = 1/√3 होता है। कितना होता है? 10 30 = 1/√3। तो इसमें 10 30 की जगह हम 1/√3 पुट करेंगे। तो 2 × 1/√3 हो गया, अपॉन 1 + 1/√3 का स्क्वायर, 1/2 × 1/√3 अपॉन 1 + √3 का स्क्वायर। तो चलिए, तो ये हुआ आपके पास 2/√3 और ये हो गया 1 + 1/3, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 हो गया। अब नीचे से 3 LCM ले लेंगे। 2/√3 बचा, 2/√3 बचा और यहाँ पर बचा 3 + 1, तो 3 + 1 बचा, 3 + 1/3 हो गया। तो 3 + 1 हो गया 4, तो 2/√3 अपॉन इसके अपॉन में होगा 4/3। ठीक, तो ये 3 चला जाएगा ऊपर और ये √3 आ जाएगा नीचे। तो 3 × 2 अपॉन √3 4 × √3। तो 2 से 2 इसे कैंसिल कर देंगे, 2 × 2 = 4 हो गया। तो ये हो गया आपके पास 3/2√3। पर 3 को भी हम लिख सकते हैं। 3 क्या होता है? 3 को अगर रूट के फॉर्म में लिखेंगे तो 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3। तो √3 × √3 = 3 ही होता है। तो 3 की जगह पर √3 × √3 लिख दो। √3 × √3 अपॉन 2√3। तो एक √3 इस √3 से कट जाएगा। तब आपके पास बचेगा √3/2। लेकिन √3/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है साइन में? ये वैल्यू होती है sin 60 की। कितने की वैल्यू होती है ये? sin 60 की। इसीलिए तो यहाँ पर ये जो √3/2 आया है ना, तो √3/2 होगा आपका sin 60 के बराबर। तो इसमें ऑप्शन होगा तुम्हारा बी, ऑप्शन होगा इसका ए। तो ऑप्शन ए में दिया है इसमें sin 60, तो sin 60 इज करेक्ट आंसर। sin 60 इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब 2 का सेकंड पार्ट देखेंगे। टू का सेकंड पार्ट, 2 के सेकंड में है 1 - 10 स्क्वायर 45, 1 - 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 45 प्लस 1 + 10 स्क्वायर 45। तो ये कितने डिग्री की वैल्यू होगी 10 की देखेंगे। तो 1 + 10 स्क्वायर, तो 1 - 1 का स्क्वायर अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर। तो ऊपर बचेगा 1 - 1 अपॉन 1 + 1, तो मतलब 0/2, 0/2। तो देखो बेटा, जब 0/1 होता है, 1 या 2 कुछ भी हो तो 0 आता है। अगर 1/0 होता है तो इन्फिनिटी आता है, मतलब नॉट डिफाइन। 1/0 विल बी नॉट डिफाइन और 0/1 विल बी 0। तो 2 भी अगर इसके अपॉन में 2 3 4 5 कुछ भी हो और 5 या 6 7 8/0 लिख दें या कुछ भी ऊपर वॉल नंबर/0 लिखेंगे तो नॉट डिफाइन आएगा।
और 0/1 लिखेंगे तो 0 ही आएगा, तो इसलिए 2/0 इक्वल टू 0, तो 0 इसका आंसर होगा। तो ये कितने, तो डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, डी इसका करेक्ट आंसर होगा पार्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, 2 के थर्ड पार्ट में है sin 2a इक्वल टू 2, 2 के थर्ड पार्ट में है 2 का है ये थर्ड पार्ट, sin 2a इक्वल टू 2 sin a, sin 2a इक्वल टू 2 sin a होगा, sin 2a इक्वल टू 2 sin a होगा। ये तब होगा जब a की वैल्यू कितनी होगी, इज ट्रू वैन a इक्वल टू तब होगा जब a इक्वल टू 0 होगा। अगर a इक्वल टू 0 है तो तब ऐसा हो सकता है कि sin 2a इक्वल टू 2 sin a। इसको जस्टिफाई करता हूँ। sin 2a का फॉर्मूला होता है आपका 2 sin a cos a, 2 sin a cos a। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए a की वैल्यू 0 है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं a की वैल्यू 0 है, तो cos a में मैं क्या करता हूँ, a की वैल्यू 0 रख देता हूँ, तो 2 sin a इंटू cos 0 करूँगा ना, तो जब cos 0 करूँगा तो 0 क्या होगा, 1 होगा cos 0 की वैल्यू, तो इसलिए ये क्या आ जाएगा, 2 sin a आ जाएगा। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए a की वैल्यू हम 0 कर दें तो तब आपका sin 2a 2 sin a के बराबर आ सकता है, क्योंकि sin 2a होता है 2 sin a cos a, फॉर्मूला होता है ये sin 2a इक्वल टू 2 sin a cos a। तो अगर हम a की वैल्यू 0 मान लें तो इस cos a में a की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो cos a की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो 2 sin a की मल्टीप्लाई कितने से होगी, 1 से होगी। तो जब 2, क्योंकि ये तो 1 के इक्वल हो गया ना, तो क्योंकि cos 0 क्या हो गया, 1 हो गया, तो इसलिए 1 ये हो गया 1, तो इसलिए 2 sin a इक्वल टू sin 2a इक्वल टू 2 sin a इस कंडीशन में हो सकता है। तो इसका 0 आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक आंसर है। तो इसमें 0 दिया है आपका फर्स्ट पार्ट में, तो इसका ए मतलब 0 डिग्री इज करेक्ट आंसर, पार्ट ए इसका ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 4th, क्वेश्चन नंबर 4th के एमसीक्यू में है 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। तो आप इसे क्वेश्चन को ट्रेडिशनल मेथड से tan 30 की वैल्यू रख के तो सोल्व कर ही सकते हैं, लेकिन इसमें एक फॉर्मूला होता है tan 2a का, तो tan 2a होता है आपका 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो a की जगह क्या है, 30 डिग्री है, तो इसीलिए 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 क्या हुआ, tan 2 मल्टीप्लाई 30 हुआ, तो tan 2 मल्टीप्लाई 30 मतलब ये कितना हुआ, tan 60 हो गया। क्या हो गया ये, tan 60। तो वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आंसर में tan 60 सी इसका सही पार्ट आ जाएगा, तो सी विल बी करेक्ट आंसर tan 60 एंड सोल्व। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन लास्ट है इसका बिल्कुल, और जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनके आपकी वैल्यूज़ आंसर शीट में पीछे दी हुई है, एक्सप्लेन मैं अगली वीडियो में कर दूंगा, तो वहाँ से इसको कंप्लीट आप कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट जिसको लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, नो प्रॉब्लम। अब मैं ये वाला पार्ट मिटा दूंगा, इतना वाला। पार्ट थर्ड पार्ट में है tan a प्लस बी इक्वल टू √3, tan a प्लस बी इक्वल टू √3, और दूसरा पार्ट है, दूसरा दिया है इसमें tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, tan
a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। तो फाइंड करना है यहाँ पर a एंड b, फाइंड a एंड b। तो a और b हमें यहाँ पर फाइंड करना हो, तो ये मान लेते हैं हम इसको, ये फर्स्ट इक्वेशन है और इसको मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन में tan a प्लस बी इक्वल टू कितना हो रहा है, √3 हो रहा है। तो यहाँ पर tan a प्लस बी ही रखो, लेकिन √3 tan में कितने डिग्री की वैल्यू होती है, √3 tan में 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan 60, तो tan से tan कैंसिल कर देंगे, a प्लस बी इक्वल टू कितना हो गया 60। तो ये होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। क्या होगा ये फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन का, या फर्स्ट की बजाय इसे थर्ड कह दो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, थर्ड ही कह देंगे क्योंकि फर्स्ट सेकंड हम पहले ही उसको कंसिडर कर चुके हैं। तो इसीलिए tan a माइनस बी, तो ये लिया है मैंने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो ये फर्स्ट इक्वेशन से था, ये सेकंड इक्वेशन से। तो सेकंड इक्वेशन से क्या है, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। लेकिन 1/√3 कितने डिग्री की वैल्यू होती है tan में भाई, ये इक्वल होती है आपकी ये इक्वल होती है tan 30 के। तो ये होगा tan 30, तो tan से tan भी कैंसिल कर देंगे, a माइनस बी इक्वल टू कितना हुआ 30। तो ये इक्वेशन हो गई आपकी फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। तो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से इसे सोल्व करना है। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ से a प्लस बी इक्वल्स टू 60, ये इक्वेशन थर्ड है। बिल्कुल जस्ट इसके नीचे ही a माइनस बी इक्वल टू कितना लिख देंगे 30। इक्वेशन थर्ड प्लस इक्वेशन फोर्थ, दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे तो b से b कैंसिल हो गया। तो ये हुआ आपके पास 2a, तो 2a कितना आ गया 90, a कितना आ जाएगा 2a, 2a इक्वल टू 90, तो a इक्वल टू 90/2, तो a इक्वल टू 45, a इक्वल टू 45। तो ये a इक्वल टू 45 किसी भी इक्वेशन थर्ड में पुट कर लेंगे और फिर b की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो a इक्वल टू पुटिंग a इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन में से इसे रखेंगे 1 प्लस a प्लस बी इक्वल टू 60 था, a प्लस बी इक्वल टू कितना था 60, 45 रख दिया मैंने a की जगह, 45 प्लस b इक्वल टू 60। तो b इक्वल टू 60 माइनस 45, तो कितना बचेगा, बच जाएगा आपका शायद 15 डिग्री। तो b इक्वल टू कितना हुआ 15 डिग्री। आंसर शीट से एक बार आंसर को मैच कर लेंगे। तो आंसर इज करेक्ट। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज आपकी सोल्व हो गई और इसके बाद जो इसके ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस हैं वो मैं अगली जब वीडियो बनाऊंगा ना तो उसमें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब इसके बाद एक्सरसाइज 8.3 चलेगी। तो 8.3 के लिए आपको इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूलाज है वो लर्न करने होंगे। वो क्या याद करने होंगे, 188 पेज पे दिए हैं, वो फॉर्मूले में लिखूंगा, उनको याद करना है। फिर अगली एक्सरसाइज 8.3 नेक्स्ट वीडियो में होगी, मतलब वो वीडियो आएगा आपका ट्यूसडे को। तो मंडे को ये टाइमिंग आता है वीडियो का, मंडे टू सैटरडे। तो मंडे टू सैटरडे मैथमेटिक्स का टाइम रहता है वीडियो का 7 AM टू 8 AM। तो 7 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच आपकी लाइव क्लास चलेगी। मंडे टू सैटरडे लाइव होगी, प्रीमियर लाइव क्लास चलेगी 7 बजे से 8 बजे के बीच में। आप ग्रुप मैसेजिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे आप डिस्कशन कर सकते हैं, मैसेज कमेंट कर सकते हैं। तो ठीक है बेटा, तो अब आपसे मैं मिलूँगा कल।
7 बजे से 8 बजे के बीच। अगली एक्सरसाइज 8.3 के साथ, 8.2 कर दी है कंप्लीट, 8.3 के साथ मिलूँगा। 8.3 के लिए जो आपको फार्मूलाज नोट करने हैं वो फार्मूले मैं बता रहा हूँ आपको क्या क्या नोट करना है अपनी नोटबुक में और क्या क्या याद करना है। तो स्क्रीनशॉट ले ले बच्चा। तो यहाँ पर फॉर्मूलाज हैं भाई, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा। दूसरा फॉर्मूला है कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा होता है बच्चा साइन थीटा। थर्ड टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा हो जाता है कोट थीटा। फोर्थ कोट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। फिफ्थ फॉर्मूला है सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसक थीटा। फिर 6 कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। तो इस तरीके से ये 6 फॉर्मूलाज हमें बिल्कुल याद होने चाहिए एक्सरसाइज नंबर 8.3 के लिए। एक्सरसाइज नंबर 8.3 आ जाएगी मंडे के मतलब ट्यूसडे को आ जाएगी सुबह 7:08 पे। हैव अ गुड डे, बाय स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।